नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं जॉब अलर्ट गुरु में। आज का हमारा वीडियो, राज्य सरकार ने किसानों की कर्ज माफी के लिए आवेदन शुरू कर दिए गए। जिस किसान ने सहकारी बैंक से लोन लिया है उनको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे ऑनलाइन आवेदन किस तरह से करना है और 7 फरवरी से मिलने शुरू हो जाएंगे ऋण माफी प्रमाण पत्र। तो शिविर के माध्यम से 7 फरवरी से ऋण माफी प्रमाण पत्र मिलेंगे। इससे पहले आपको एक फॉर्म अप्लाई करना होगा। वो फॉर्म आप किस तरह से अप्लाई कर पाएंगे हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। दोस्तों, अगर आप ऋण माफी का प्रमाण पत्र लेना चाहते हैं तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और इस वीडियो को लाइक करें। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो ऋण माफी प्रमाण पत्र लेने के लिए ऑनलाइन फॉर्म आपको किस तरह से अप्लाई करना है और इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले हम आपको बताएंगे राज्य के सभी जिलों में 7 फरवरी से ग्राम सेवा सहकारी समितियों में आयोजित होने वाले फसली ऋण माफी के शिविरों में सहकारी बैंकों से जुड़े पात्र किसानों को ऋण माफी प्रमाण पत्र वितरण किया जाना है। राज्य सरकार ने जन घोषणा पत्र को नीतिगत दस्तावेज बनाया और उन्होंने पहला बिंदु कृषक कल्याण से संबंधित है। यह सरकार की पहली प्राथमिकता है। इसी बात को ध्यान में रखकर सरकार ऋण माफी शिविरों की सफलता सुनिश्चित करने के लिए शिविर लगाए गए हैं। किसानों का डाटा लोन वेब पोर्टल पर अपलोड हो जाएंगे। लोन वेब पोर्टल क्या है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और साथ में लोन वेब पोर्टल पर आपको फॉर्म किस तरह से भरना है वो भी हम आपको बताएंगे। सूचना एवं प्रौद्योगिकी विकास के अधिकारी, सांख्यिकी अधिकारी एवं सहकारिता के अधिकारी के बीच में समन्वय सुनिश्चित किए जाने हेतु जिला कलेक्टर स्वयं अपने स्तर से रैंडमली चेक करेंगे और निगरानी भी करेंगे। राज्य के मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर उपलब्धता के अनुसार अपने अपने जिलों में आयोजित होने वाले ऋण माफी शिविरों में उपस्थित रहें ताकि पात्र किसानों को मिलने वाला लाभ सुनिश्चित हो सके और कलेक्टर यह सुनिश्चित कर लें कि ऋण माफी से जुड़े हुए कोई भी अधिकारी उनकी अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेगा। उन्होंने कहा कि जिस भी विधानसभा क्षेत्र में शिविर का आयोजन होना है वहां के जनप्रतिनिधियों को भी इसकी सूचना समय पर उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि सांख्यिकी के अधिकारी शाखा के ऋण वितरण रजिस्टर के डेटा एंट्री का रैंडम सत्यापन करेंगे। इसके लिए जिला कलेक्टर सांख्यिकी अधिकारी को पाबंद करेंगे। राज्य के सभी जिलों में 7 फरवरी से ग्राम सेवा सहकारी समितियों में आयोजित होने वाले फसली ऋण माफी के शिविरों में सहकारी बैंक से जुड़े पात्र किसानों को ऋण माफी प्रमाण पत्र वितरण किए जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको एक फॉर्म अप्लाई करना होगा। वो फॉर्म किस तरह से अप्लाई करना है तो आइए दोस्तों आपको बताते हैं वो फॉर्म आपको किस तरह से अप्लाई करना है। लोन वेवर पोर्टल पर आपको किस तरह से लॉगिन होना है, किस तरह से एसएसओ आईडी बनाना है वो हम आपको बता देते हैं। लोन वेवर पोर्टल पर आपको लॉगिन किस तरह से होना है, इसके लिए आपको एक एसएसओ आईडी बनवानी होगी। एसएसओ आईडी कहां से आप प्राप्त करेंगे? एसएसओ आईडी बनाने के लिए संबंधित फॉर्मेट भरवाकर केंद्रीय सहकारी बैंक के ओआईसी के माध्यम से rscb.debtwaiver@gmail.com पर आपको मेल करना होगा। तो आपको केंद्रीय सहकारी बैंक से संपर्क करना होगा। उसके बाद में आपको एसएसओ आईडी मिल जाएगी, लेकिन उसमें आपको लोन वेवर पोर्टल नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इस पोर्टल के लिए भी आपको एक मेल करना होगा। जिस केंद्रीय सहकारी बैंक के ओआईसी के माध्यम से ही आपका मेल होगा rscb.debtwaiver@gmail.com पर आपको मेल करना होगा। उसके बाद में आप एसएसओ आईडी पर लोन वेब पोर्टल से मैप करने के लिए उसके बाद में केंद्रीय सहकारी बैंक के ओआईसी के माध्यम से ही rscb.debtwaiver@gmail.com पर भी मेल करेंगे। इसी तरह से आपका एसएसओ आईडी बन जाएगा और एसएसओ आईडी है वो लोन वेवर पोर्टल से भी मैप हो जाएगा। ऋण माफी हेतु कृषक की श्रेणी 3 प्रकार से बांटी गई है, 3 भागों में बांटी गई है। एक हो गया लघु, एक हो गया सीमांत और एक हो गया अन्य। ये 3 श्रेणी है, इसमें आपको अप्लाई करना होगा। कृषि लोन लेने हेतु ड्यू कितने प्रकार के होते हैं? कृषि लोन में ड्यू है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो नॉन ओवर ड्यू जो कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट और दूसरा हो गया ओवर ड्यू जिसमें प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट प्लस पेनल इंटरेस्ट। उसके बाद में हम बात करें तो पोर्टल पर आपको कौन सा डाटा अपलोड करना है। पोर्टल पर आपको 30/11/2018 की स्थिति का ही डाटा अपलोड करना है। जो नॉन ओवर ड्यू एंड ओवर ड्यू डेटा ही अपलोड करना है। एक समय पर आप किस तरह की लोन ड्यू एंट्री कर सकते हैं, एक समय पर नॉन ओवर ड्यू या फिर
ओवर ड्यू में से एक ही एंट्री कर सकते हैं, दोनों एंट्री एक साथ नहीं होगी। लोन किन फसलों पर ले सकते हैं कृषक? लोन खरीफ व रबी की फसल पर दिए जाते हैं। खरीफ की फसल के लिए लोन कब मिलता है? खरीफ की फसल के लिए लोन 1 अप्रैल से 30 अगस्त तक दिया जाता है। खरीफ की फसल का लोन जमा कब होता है? आप अगले साल 31 मार्च तक जमा करवा सकते हैं। रबी की फसल के लिए लोन कब मिलता है? 1 सितंबर से 31 मार्च तक रबी की फसल के लिए लोन मिलता है। रबी की फसल का लोन जमा कब होता है? 30 जून तक जमा होता है। नॉन ओवर ड्यू या फिर ओवर ड्यू क्या है? सबसे पहले हम बात करेंगे नॉन ओवर ड्यू क्या है। अगर समय सीमा से लोन जमा करवा दिया है तो वो नॉन ओवर ड्यू होता है। ओवर ड्यू क्या होता है? अगर समय सीमा में लोन जमा नहीं करवाया जाता है तो वह ओवर ड्यू होता है। अब हम आपको बता देते हैं लोन वेवर पोर्टल पर आपको किस तरह से लॉगिन होना है और किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है। तो आइए दोस्तों आपको बताते हैं। जैसा कि एसएसओ आईडी से संबंधित जो फॉर्मेट भरवाकर केंद्रीय सहकारी बैंक के ओआईसी से आपने एसएसओ आईडी और लोन वेवर पोर्टल है वो दोनों वेरीफाई करवा लिए। आपकी एसएसओ आईडी बन गई है, पासवर्ड बन गया है और लोन वेवर पोर्टल है वो भी आपकी एसएसओ आईडी में आ गया है। तो आपको एसएसओ आईडी लगानी है, पासवर्ड लगानी है, एंटर कैप्चा ये नंबर दिए गए ये आपको लगाने हैं और उसके बाद में आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने डैशबोर्ड ओपन होगा। डैशबोर्ड में आपको मिलेगा लोन वेवर पोर्टल। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं इसी तरह से आपके सामने भी ओपन होगा। यहाँ पर आपको डैशबोर्ड में मिलेगा न्यू रजिस्ट्रेशन। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद में आपको सिलेक्ट करना है जिला। जो भी आपका जिला, अजमेर DCCB या फिर चूरू DCCB या फिर धौलपुर DCCB, जो भी आपका जिला है वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद में ब्रांच नेम आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद में पैक्स का नाम क्या है, उसके बाद में है वास्तविक लाभार्थी का नामांकित व्यक्ति है या व्यक्ति उत्तराधिकारी है, इसमें नो सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आता है भामाशाह प्रमाणीकरण। यहाँ पर आपको भामाशाह या फिर आधार नंबर डालना है। उसके बाद में वैलिडेट करना है। वैलिडेट करते ही कैंडिडेट का फोटो है वो सामने आ जाएगा। वैलिडेट होने के बाद में ज्यादातर डिटेल है वो ऑटोमेटिक इस फॉर्म में भरी जाएगी। जैसे नाम हो गया अंग्रेजी में, उसके बाद में हिंदी में, पिताजी का नाम अंग्रेजी में, उसके बाद में हिंदी में, मदर नेम केवल अंग्रेजी में टाइप होगा। उसके बाद में जन्म दिनांक होगी, उसके बाद में लिंग जो भी है, कैटेगरी होगी, जाति श्रेणी जो भी है, SC ST OBC, उसके बाद में क्या आप अल्पसंख्यक है, यस या फिर नो। उसके बाद में आर्थिक समूह क्या है, BPL APL अंत्योदय स्टेट BPL जो भी है। उसके बाद में राशन कार्ड के नंबर। उसके बाद में वैवाहिक स्थिति क्या है, उसके बाद में पति का नाम या फिर पत्नी का नाम जो भी है वो यहाँ पर आपको टाइप करना है। उसके बाद में मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस भरना है। उसके बाद में परमानेंट एड्रेस, स्थायी एड्रेस क्या है, क्या आप ग्रामीण या शहरी से हैं तो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, रूरल या फिर अर्बन। आपको उसके बाद में हाउस नंबर, स्ट्रीट, लैंडमार्क क्या है, उसके बाद में क्षेत्र का स्थान या खंड क्या है, जिला क्या है, तहसील क्या है, वो सभी यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी होगी। आपकी स्थायी एड्रेस क्या है। स्थायी एड्रेस में आप अपना गांव, जिला, पिन कोड, तहसील सब कुछ भरने के बाद में आपको वर्तमान पता और स्थायी पता सेम है तो आप यस सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप नो सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आता है आधार संख्या, ऋण भुगतान एवं बकाया राशि का विवरण आपको यहाँ पर भरना होगा। तो सबसे पहले आपको आधार नंबर भरना होगा, जो कैंडिडेट है उसका आधार नंबर यहाँ पर आप भरेंगे। उसके बाद में भरना होगा समिति सदस्य संख्या, समिति सदस्य की संख्या क्या है। उसके बाद में कृषक का बचत खाता संख्या क्या है। उसके बाद में समिति में ऋणी का खाता संख्या क्या है। उसके बाद में रुपए KCC कार्ड संख्या क्या है। ये सभी डिटेल भरने के बाद में पैक्स का ऋण खाता संख्या क्या है ये भी डिटेल भरनी होगी। समिति रिकॉर्ड में भूमि क्षेत्रफल कितना बीघा है वो भूमि यहाँ पर आपको भरनी होगी। उसके बाद में कृषक की श्रेणी क्या है, लघु है, सीमांत है या फिर अन्य है। उसके बाद में ऋण अग्रिम तिथि क्या है, सितंबर 30 2000 तक ऋण अग्रिम तिथि क्या है, जो भी ऋण तिथि है वो यहाँ पर टाइप होगी। उसके बाद में बकाया का प्रकार क्या है, ओवर ड्यू है या फिर नॉन ओवर ड्यू है, ये यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद में अनावधिकार बकाया राशि टिल सितंबर 30 2017, मूलधन कितना है, इंटरेस्ट ब्याज कितना है और टोटल कितना है, ये सभी डिटेल आपको इसमें भरनी होगी। उसके बाद में छूट की राशि कितनी है सितंबर 30 2017 तक, जो भी है वो डिटेल यहाँ पर आपको भरनी होगी। 30,000 40,000 50,000 जितनी भी छूट है वो छूट यहाँ पर भरनी होगी। उसके बाद में है बकाया का प्रकार,
अगर कुछ बकाया, ओवर ड्यू या फिर नॉन ओवर ड्यू से संबंधित तो वो डिटेल यहाँ पर भरी जाएगी। ये सभी डिटेल कृषक अपनी नजदीकी जो बैंक है, केंद्रीय सहकारी बैंक शाखा है, उसमें जाकर संपर्क कर अपनी डिटेल भरवा सकता है। और ये शिविर 7 फरवरी 2019 से शुरू हो गए हैं। कृषक अपने आधार नंबर, अपनी मोबाइल नंबर, अपनी ईमेल आईडी, कृषक के भामाशाह नंबर और सहकारी बैंक से लोन लिया उसकी डायरी साथ में होनी चाहिए। 7 फरवरी से ये सभी प्रमाण पत्र आप लेकर ग्राम सेवा सहकारी समितियों में आयोजित होने वाले फसली ऋण माफी शिविरों में सहकारी बैंक से जुड़े पात्र किसानों को ऋण माफी प्रमाण पत्र दिया जाएगा। और हमने जो ये आपको फॉर्म बताया, ये केंद्रीय सहकारी बैंक के द्वारा ही भरा जाएगा। हमने केवल ये फॉर्म है, ये एग्जाम्पल के लिए आप सभी को बताया कि कृषक का ऋण माफी का जो ऑनलाइन फॉर्म होगा वो इसी तरह से भरा जाएगा। इस कृषक ने सहकारी समिति से लोन लिया है तो वो 7 फरवरी से ग्राम सेवा सहकारी समिति से संपर्क कर सकते हैं और उनसे जानकारी ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आपके समझ में आई होगी। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल विचार है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमारी तरफ से आपको रिप्लाई किया जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।